अप्रैल 2026 को इतिहास विभाग के 31 स्टूडेंट और संकाय सदस्य जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में शैक्षणिक भ्रमण के लिए जा रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय की ये संकल्पना है कि हम दूसरी विश्वविद्यालयों में अपने संकाय सदस्य अपने बच्चों को भेजें ताकि वहाँ की जो नवाचार और रिसर्च में कोई अच्छी चीज़ें वहाँ हो रही हैं, या जैसे आजकल NEP की इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें जो कैरिकुलम डिज़ाइन है, कैसे बच्चों को हम मॉडर्न जो आजकल की टेक्नोलॉजीज़ हैं, उद्यमिता है, उसके साथ कैसे जोड़ रहे हैं, उन एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज़ में ये कैसे हो रहा है उसको सीख करके आएँ और फिर यहाँ हम उसको एक्सचेंज करें और बाकी लोगों को भी बताएं। बाकी जो हमने यहाँ कुछ नवाचार किया है, जो हमने यहाँ कैरिकुलम इनोवेशन की है, वो वहाँ जाके साझा करें। हमारे विभाग के विद्यार्थी इससे पूर्व सरदार पटेल विश्वविद्यालय वल्लभ विद्यानगर का भ्रमण भी उन्होंने किया है और बड़ा ऐतिहासिक क्षण है कि गत वर्ष हम 25 मार्च को गए थे और 31 मार्च को आने के बाद हमने अपना पहली जो अप्रैल है उसको स्थापना दिवस मनाया था और वहाँ की माटी का कलश लेकर हमने यहाँ विश्वविद्यालय को सौंपा था। और इस वर्ष हम अपनी स्थापना वर्ष के आयोजन के बाद कल जो है वो ग्वालियर के लिए 2 अप्रैल को रवाना होने वाले हैं, जबकि इन पूरे क्षेत्रों को देखने के बाद हम लोग 6 अप्रैल 2026 को वापस पुणे विश्वविद्यालय में आएंगे। मैं इस संदर्भ में एक विशेष रूप से माननीय कुलपति प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी जी और वहाँ के कुलपति प्रोफेसर माननीय राजकुमार जी का और विशेष रूप से जो इन के बीच में कड़ी का काम कर रहे हैं प्रोफेसर शांतिदेव सिसोदिया जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने एक नए दृष्टिकोण से, नई सोच से इस कार्यक्रम के आयोजन की एक योजना बनाई। तो इसके लिए, इनके सहयोग के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। हर जाति का, हर धर्म का, हर वर्ग का, हर कर्म का। जब रेल चले तब मेल बढ़े, जब मेल बढ़े तब देश बढ़े। जब रेल चले तब मेल बढ़े, जब मेल बढ़े तब देश बढ़े। जब रेल चले तब मेल बढ़े, जब मेल बढ़े तब देश बढ़े। एक ईस्ट कैंपस है, एक वेस्ट कैंपस भी है, तो वो बाहर है दोनों कैंपस। उसमें हमारे वेस्ट कैंपस में जाओगे, इस साइड जाओगे तो वहाँ लैंग्वेज है, पर्यटन है हमारा।
कार्यक्रम में आता है, इसलिए हमको वो नॉमिनल फीस भी लगी है। राजपूत वीरांगनाओं, आपका साहस और शौर्य किसी भी महान वे अपने काफिले से अलग भटक गए। प्रतिहार राजा मिहिरभोज, कच्छप घाट वंश के राजा कीर्तिराज, आज हम अभी हैं 64 योगिनी मंदिर मितावली पर, और यह 64 योगिनी मंदिर पूरे भारतवर्ष में अद्वितीय है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में कुछ ही मंदिर यहाँ प्राप्त होते हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश में 2 हैं। और जिसमें 64 योगिनी मंदिर में जो है यहाँ जो तंत्र विद्या है उसकी शिक्षा दीक्षा दी जाती थी, और उसमें सेवाचार्यों का पूरा एक जानकारी हमें यहाँ लेखों के द्वारा मिलती है। 64 योगिनियों के नाम भी मिलते हैं। और अभी जो है 64 योगिनियों की मूर्तियाँ नहीं है, लेकिन यहाँ इसमें शिवलिंग रखे हुए हैं कोष्ठों में, और बीच में मध्य में जो है आप देख रहे हैं यहाँ जो है शिव मंदिर है, क्योंकि योगिनियों के आराध्य जो है शिव जी थे, इसलिए शिव जी का मंदिर जो है आपको सभी 64 योगिनियों में के मंदिरों में पाया जाता है।
कि इस जंगल में कैसे क्यों खुदवाया वहाँ। तो ऐसे यहाँ आओ तो ये 5 लाइनें पूरी क्लियर दिखेंगी, वहाँ तक यही से दिखेंगे बाहर से। तेरी रोजा वासी हमारे बेदौन तेरी रोजा तेरा चमेरे चौगाना रोशन चेहरा दिलों का रंग सुनहरा ये लाल सुनहली आंखें क्या राज है मेरा तारीफ करूंगा।